हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4E का जो शेष क्वेश्चन बचा था क्वेश्चन नंबर 9 से उसको हम लोग देखेंगे। ये आपके द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ शेष प्रश्न बचा हुआ था। हमने 1 से 8 तक इसके अगले वीडियो में अपलोड कर दिया है और ये 9 से लेकर कुछ आगे के प्रश्न हम देखेंगे। ये आपका कक्षा 10 की नई किताब है जो 2024-25 की न्यू एडिशन है। ये आपका सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि कोई संख्या दिया है और उसका व्युत्क्रम कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 दिया है तो उसकी वो संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए जो संख्या माना है ना, सबसे पहले उस संख्या को हम यक्ष मान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, फिर प्रश्न के अनुसार उसका क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका दोनों जोड़ने के बाद 2 सही 1/20 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 2 सही 1/20 लिख देंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इसे फ्रैक्शन में कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, फिर इसको समीकरण बना के हल कर देंगे। ये सेम सवाल है जैसे का एक ही पैटर्न पे चल रही है गुणनखंड विधि पे, बस वही सब क्रिया चलेगी। देखिए अब इसको सॉल्व हम कर रहे हैं, जो जैसे हमने बताया है सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले माना संख्या यक्ष है, माना संख्या यक्ष तथा व्युत्क्रम क्या है, 1/x है। पहले प्रश्नानुसार चलते हैं। दोनों संख्या प्रश्नानुसार क्या है, दोनों संख्या को योग मतलब x + 1/x। देखा ये जो पहली संख्या है और ये 1/x व्युत्क्रम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 2 सही 1/20 मिलेगा। x + 1/x बराबर 2 सही 1/20 मिलेगा। अब इसको क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, ये हमें क्या मिलेगा, 2 सही 1/20 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम जब क्या करेंगे, इसको देखिए हल करते हैं। देखिए इसके बटे 1 मान लें, ठीक। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, 1 का भाग x में देंगे तो x बच जाएगा, x गुणा x में कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का भाग x में देंगे तो 1 बच जाएगा और 1 का गुणा हम क्या कर देंगे, 1 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर 20 से 20 गुना 40 से 41/20 मिलेगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 20 के गुणा कर देंगे तो 20 का गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 से कम 20 बराबर 41 हो जाएगा। x गुणा इधर कर देंगे तो 41 से। अब 41x को इधर लेके आएंगे, 20x स्क्वायर प्लस माइनस 41x माइनस 41x प्लस 21 बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 20 गुणा 21 में कर देंगे। देखिए अब गुणनखंड बन गया ना। गुणनखंड का पहला रूल रहता है कि पहले पद का गुणा किस में करेंगे, पहले पद का गुणा आखिरी पद में करेंगे। जो गुणा करने पर आएगा, ठीक है, वह ऐसी दो संख्या लेंगे जिनके आपस में गुणा करने पर वो संख्या आ जाए और जोड़े चाहे घटाए हमें क्या मिले, हमें जोड़े चाहे घटाए हमें मिल जाए 41 मिले। गुणनखंड करेंगे ना तो ये आ जाएगा, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका आपस में गुणा करने पर कितना आ जाए, देखिए 420 आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 25x ले लेते हैं और 16x ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब गुणा करने पर हमारा जोड़ने पर 41 आ जाएगा, गुणा करने पर 420 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 41 आ जाएगा, प्लस 41 बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर हमने गलती किया है। देखिए 20 यहाँ पर होना चाहिए, 20 रहेगा, हमने यहाँ पर 20 में से हमने 21 लिख दिए थे, ये 20 रहेगा। अब देखिए सवाल से लिखिए। अब इसका देखिए इसमें से क्या ले, अब 5 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस
5 बचेगा। यहाँ से 4 कामा ले लेंगे तो 4x बचेगा माइनस 5 बचेगा। देखिए अब जो हम कामा लिए हैं उसका गुणा करेंगे तो हमारी ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। 4 चौका 16 माइनस 16x आ जाएगा और 4 5 20 माइनस गुणा माइनस में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया। अब जो कामा लिया है ये जगह लीजिए 4x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 5x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मान निकालेंगे इसके बराबर 0 हो जाएगा। 5x माइनस 4 एक ब्रैकेट में 4x माइनस 5। अब 4x माइनस 5 बराबर 0 ले, फिर अब देखिए 4x बराबर 0 अब हो जाएगा। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो ये 4x बराबर प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 4 गुणा करूँ पक्षांतर करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। फिर जब हल करेंगे 5x माइनस 4 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यही था x का मान पूछा था, कई वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ये अब देखिए हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हल कर देंगे तो x बराबर 4/5 कमा 5/4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर है। एक बार सवाल को और देख लेते हैं। कह रहा किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या किए, पहले माना संख्या x है और उसका व्युत्क्रम करेंगे 1/x हो जाएगा। प्रश्नानुसार x बटा के 1 + 1/x बराबर 2 से 1/20। हम इसका एलसीएम इसके बटे 1 मान लिए और इसका एलसीएम लिए तो x आ गया है। अब 1 से भाग दिए तो x बार कटा, x गुणा x में किए तो x स्क्वायर हो गया। x से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। बराबर 20 दूना 40 से 41/20 हो गया है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा किए हैं तो 20 को गुणा x में करेंगे तो 20 स्क्वायर, 20 को गुणा 1 में करेंगे 20 कमा 20, x गुणा उधर कर देंगे तो 41x हो जाएगा। फिर इसको हल कर देंगे तो ये हमारा देखिए अब 20, अब देखिए पहले पद का गुणा पहले दूसरे पद में जब गुणा करेंगे तो 20 को गुणा 20 में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 400। अब ऐसी दो संख्या हमें लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 400 है और जोड़े चाहे घटाए कितना आ जाए 41 आ जाए। तो -25 माइनस को लेंगे, जिनका गुणा करने पर आ जाएगा 400 आ जाएगा और उसको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस 41 माइनस 41 आ जाएगा। अब यहाँ 5 मैंने कॉमन लिया 5x, अंदर 4x माइनस 5 है, यहाँ हमने 4 माइनस से कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 5 है बराबर 0। एक ब्रैकेट में 4x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0। फिर इसको हमने 4x माइनस 5 बराबर 0 लेके हल किया है, आ गया 5/4 आ गया। जब 5x माइनस 4 बराबर 0 लेके हल किए हैं तो x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 4/5। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या था उनके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, माना देखो एक क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे ये भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही ये सवाल है, अरे क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जैसे लगा था वैसे ये सवाल है, तो हम इसमें भी क्या मानेंगे, माना संख्या बराबर x तथा उसका व्युत्क्रम तथा उसका व्युत्क्रम करेंगे, उसका व्युत्क्रम बराबर 1/x ये हो जाएगा। अब उन दोनों का योगफल बोला है, कहा कि जो संख्या अपने प्रश्नानुसार भी चलेंगे। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार x प्लस जो संख्या माने x है और उसका व्युत्क्रम करेंगे 1/x बराबर 6 सही 1/6। अब इसके बटे 1 मान लें। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारा x आएगा। वही बात यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 1 37/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 6x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 37x आ जाएगा। अब यार 37x पक्षांतर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0 जाए। अब देखिए 6 का गुणा 6 में कर दीजिए,
36 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 36 है और जोड़े चाहे घटाए क्या है -37 है। तो हम क्या करते हैं 6x² माइनस 36x और माइनस x। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ये -37x हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 1 + 6 = 0। अब क्या करते हैं कामा ले लीजिए। अब यदि 6 देखिए इसमें 6 कामा लीजिए, जब 6 कामा लेंगे तो क्या बचेगा, ये 6 कामा लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा नहीं 6x कामा लीजिए, 6x कामा ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 कामा लेंगे तो x - 6 हो जाएगा। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो 1 से जाएगा, 1 का गुणा 6 में कर देंगे तो +6 हो जाएगा। अब बराबर क्या कर लेंगे 0। अब इसका क्या कर दिए जो जो कामा लिए, अब जो जो कामा लिए हैं तो इसको इधर कर दिए 6x - 1 एक ब्रैकेट हो जाएगा और x माइनस 6 एक ब्रैकेट हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो 6x - 1 बराबर 0 ले लेते हैं तो 6x बराबर क्या आ जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और 6 का गुणा के रूप में है तो x बराबर क्या आएगा 1/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, ये 6 का पक्षांतर करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमारा मान क्या आ गया आंसर, तो x बराबर आ गया 1/6 और 6 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये सवाल था, ये सवाल नंबर क्या था 10 था। सेम 9 और 10 एक ही पैटर्न पे सवाल है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 और 12। 11 12 दोनों क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान ही है, ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं है। निम्नलिखित कथनों को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। समीकरण द्वारा जो कथन कहा गया है उसको समीकरण द्वारा दिखाना है बस। क्या कहा गया, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 228 है, 221 है, उसी को बताना है। देखिए पहले हम क्या मानते हैं, पहले माना संख्या है, माना संख्या क्या है x है। करा ये निम्नलिखित कथनों को 2 क्रमागत धन पूर्णांक बोले तो माना धन पूर्णांक संख्या लिखिए, माना धन पूर्णांक संख्या बराबर x हो जाए। क्रमागत बोला है तो ये पहली संख्या को हमने x माना तो अगली क्या आ जाएगी x + 1 हो जाएगी। तो क्या करें दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 221 है तो x² प्लस, यहाँ प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर और दोनों के वर्गों का योगफल कितना दिया है 221। ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। करा x² + 4x + 2 = 0 को तो हल कीजिए। तो हम क्या माने इसको, हम इसको देखिए आराम से, पहले इसको देखिए हल करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको लेते हैं x² + 4x + 2 = 0। अब देखिए ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका आपस में गुणा करने पर 2 आए और जोड़े चाहे घटाए 4 आए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जब किसी भी संख्या का गुणनखंड जब नहीं होता है, जब कोई ऐसा संख्या दी रहती है, समीकरण दिया जाता है जिसका गुणनखंड न हो, तो उस समय क्या करते हैं, तो उस समय हम करते हैं सिद्धाचार्य का नियम करते हैं। ठीक है, तो उसको सिद्धाचार्य नियम से हल करेंगे। अब इस सवाल को हम सिद्धाचार्य के नियम से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना। हम इनसे तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद लिखेंगे a का मान क्या दिया है 1, b का मान क्या दिया है 4 और c का मान दिया है 2। अब इसे रख दीजिए सिद्धाचार्य के नियम से, सिद्धाचार्य विधि से। अब सिद्धाचार्य विधि क्या है, तो -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बटा के क्या है, बटा के 2a, इसी सूत्र पे लगेगा, ये इसी सूत्र पे हल होगा। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। अब इसका मान रखिए, अब b का मान क्या दिया है, b का मान 4 है तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, अब b का c का मान क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे।
ये हल हो गया। अब बटे क्या करेंगे, बटे लिखेंगे 2 गुणे एक मान 1 है, ये लिख दीजिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो -4 प्लस माइनस कड़ी में क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो +16 माइनस 12 चौका 48 हो जाएगा। 12 चौका कहां से आ गया, 1 गुणे 2 होना चाहिए, 1 गुणे 2 यहाँ पर रहेगा, सॉरी गलती से लिखा गया था, ये 1 गुणे 2 यहाँ पर रहेगा। तो ये 4 गुना के 8 हो जाएगा, 4 गुना 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 में करेंगे तो 8, ये -8 हो जाएगा। अभी बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आगे हल करेंगे तो ये जाएगा -4 प्लस माइनस कड़ी में 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बटा के क्या आ जाएगा 2। अब इसको आगे हल जब करेंगे तो ये जाएगा -4 प्लस माइनस कड़ी में, देखिए अब 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में टूटेगा, बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए जब किसी कड़ी घात पे कोई संख्या नहीं रहती है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, 2 छिपा है, इसका मतलब यहाँ से 2 2 जो होगा उस जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा -4 गुणे -4 प्लस माइनस 2 कड़ी में 2, अब बटा के 2 आ जाएगा। अब 2 हम कामा लेते हैं, तो जब 2 कामा लेंगे तो अंदर -2 बचेगा, प्लस माइनस कड़ी में 2, अब बटा के क्या आ जाएगा 2, 2 2 से कट जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। a -2 प्लस माइनस कड़ी में 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सवाल थी सीधे 4 की विधि से हल कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, 90 दिया है। अब देखिए ये भी सवाल लगभग एक ही जैसी है, सब एक ही जैसे सवाल दिए, बस आगे पीछे करके दिया है। तब हम 2 धन पूर्णांक लेंगे, उनके वर्गों, उनका वर्ग करेंगे, उनका वर्ग कितना दिए 290। तो हम माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x तथा x प्लस विषम बोला है ना, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2। अब देखिए इसको क्या कहा है, इसको कहा है कि इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 90 दिया है। तो हम इनके वर्ग करते हैं, यह प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290 दिया है। अब हल कर दीजिए x स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर ना, ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 दिया गया, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 2 बराबर 290 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूना के 4x बराबर 290। अब इसको जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। अब 290 को हमने पक्षांतर कर दिया है। अब फिर क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 290 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 200 माइनस 286 आ जाएगा, -286 बराबर 0। अब 2 कामा ले लीजिए तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, -2 का मतलब 2 3 6 143 बराबर 0। 2 का पक्षांतर करेंगे तो उधर 0 हो जाएगा। तो अब ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए अब एक गुणनखंड में आ गया। अब ऐसी 2 संख्या लेना जिनका आपस में गुणा करने पे क्या आ जाए, 143 आए, जोड़े चाहे घटाए कितना है 2x है। तो हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। देखिए जब हम 13 और 11 का आपस में गुणा करेंगे तो 143 मिल जाएगा, और 13 में से 11 घटा देंगे तो प्लस 2x मिल जाएगा। बस अब आगे हल कर दीजिए, तो x कामा लीजिए तो यहाँ पर x बचेगा, तो x प्लस 13। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम कामा लेते हैं 11 कामा लेंगे, तो x प्लस 13 हो जाएगा बराबर 0। अब आगे हल करते हैं तो माइनस ये जो कामा लिया तो x माइनस 11 एक ब्रैकेट में जाएगा, x प्लस 13 बराबर 0 ये हो जाएगा। अब x माइनस 11 बराबर 0 ले लेंगे
तो इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर 11 आ जाएगा, फिर एक्स प्लस 13 लेके हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर एक्स बराबर माइनस 13। तो माइनस आंसर सही नहीं हो सकता, ये प्लस वाला सही माना जाएगा क्योंकि माइनस वाला उत्तर नहीं है। तो एक्स बराबर 11 लेंगे। अब बोला कि ये एक्स प्लस 2 दिया है, ये पहली क्रमांक संख्या हुई, दूसरी क्रमांक संख्या क्या आ जाएगी एक्स प्लस 2। तो एक्स का मान कितना दिया है, एक्स का मान यहाँ पर है हमारा, एक्स का मान यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 है, 11 में 2 जोड़ देंगे 13। तो संख्याएं क्या आ जाएगी, क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या हो जाएगा 11, 13 हमारा क्या आ जाएगा आंसर जाएगा। एक बार और सवाल में देख लीजिए, सवाल था उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 90 है, माना 2 क्रमांक 90 है। अब ऐसे लेकिन इस सवाल को हमने कैसे हल किया, इसमें कुछ नहीं है, बस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही पैटर्न पे सब। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने किया है, जब सब एक ही पैटर्न पे सवाल है, बस उनका ऊपर के 2 लाइन जो है बस चेंज हुआ है और कुछ नहीं उसमें है, सब एक ही जैसे सवाल है, सब में सब सवाल गुणनखंड करना है। अब वही पहले 2 लाइन 3 लाइन बस चेंज है, वही 2 लाइन 3 लाइन जिसको समझ में आ गया वो पूरा चैप्टर अच्छे से लगा लेगा। बस इसमें शुरू के 2-3 लाइन समझना है, फिर उसके बाद सबका गुणनखंड ही करना। जैसे इस सवाल में देखिए कर रहा है कि विषम पूर्णांकों का दिया है कि योग 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 290 है, उसमें माना 2 उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक एक्स और एक्स प्लस 2 है, तो प्रश्नानुसार एक्स उसके वर्गों का बोला, तो पहली संख्या को एक्स माने, तो एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर इनके वर्ग कर देंगे एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 कहा कि ये क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं, माना, देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक मिनट यहाँ देखिए, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो हम चौड़ाई को यक्ष मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर यक्ष। जब चौड़ाई बराबर यक्ष मान लेंगे, जब चौड़ाई बराबर यक्ष हो जाएगा तो हम क्या, लंबाई दुगना बोला है तो लंबाई इसका दुगना कर देंगे, तथा लंबाई बराबर 2x हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 2x। तब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है आपका, क्षेत्रफल बराबर दिया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 800, क्षेत्रफल दिया है 800, तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, रख दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से क्या करिए, काट दीजिए। ठीक है, 2 का 2 2 2 4 8 400। अगर ये 400 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर अपनी सुविधा खातिर इसको ऐसे लिख लीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। फिर एक्स बराबर जब रूट में लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 को स्क्वायर है, ये क्या है, ये 20 के स्क्वायर है। अब इसके बाद आगे हल कर दीजिए, तो देखिए एक्स इसकी ये चौड़ाई आ गई, चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई बराबर आपका आ गया एक्स बराबर क्या आ गया 20 मीटर। तब लंबाई बराबर क्या आ जाएगी, लंबाई बराबर आपका हो जाएगा 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना 20 से 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हाँ ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, लिखेंगे हाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार रिपीट हम और कर देते हैं। कहा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना तथा हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये आपका इतना दिया है, ये आपका इतना दिया है,
माना चौड़ाई क्या है x है तथा लंबाई क्या है 2x है। हम लंबाई को क्या माने हैं, माना चौड़ाई हम x माने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि जो लंबाई है वो चौड़ाई क्या है, दुगुना है। तो हम यहाँ पर लंबाई बराबर क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। फिर देखिए क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 दिया है। तो क्षेत्रफल के नीचे 800 लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 800 बराबर लंबाई का मान कितना है 2x और चौड़ाई का मान कितना है x। तो 2x गुणे x। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से डायरेक्ट काट दिया, 2 का मान 2 चौको 8, 4 सौ में कट गया है। तो ये क्या आ जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ से x बराबर 20, तो x हम किसको माने, चौड़ाई बराबर x बराबर 20। ये हमारी चौड़ाई कितना आ गई है, 20 आ गई है। लंबाई बराबर कितना आ गया है 2x, लंबाई बराबर कितना माने 2x। तो 2 गुणे 20, x का मान 20 है तो 2 गुणे 20, 20 गुना के 40 हो गया। अब देखिए हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों मान उसका आ गया है। पूछा है आपका प्रश्न, यहाँ पूछा क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो बोल देंगे हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए 2 मित्र थे, उनकी आयु का योग कितना है, उनकी आयु का योग 20 है। ठीक है, अब ध्यान देखिए 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, हम यदि पहले मित्र की आयु यदि वर्ष मान ले और दूसरे मित्र की आयु का पूरे योग में से पहले मित्र की आयु घटा देंगे तो हमें दूसरे मित्र की आयु मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बस यही बात है, जब मिलेगी इसी तरह लगेगा। तो पहले हल करते हैं। सोल्यूशन, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक, तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया। अब दूसरे मित्र की आयु का 20 माइनस क्या आ गया, x हो गया। अब 4 वर्ष पूर्व पूछा है तथा यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पहले इसे लिखिए 4 वर्ष पूर्व लिखिए, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो वर्तमान में x वर्ष का है, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटा देंगे x माइनस 4 वर्ष पहले पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये आपका हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। देखिए वर्तमान में दूसरा का मित्र 20 माइनस x वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 वर्ष घटा देंगे इसमें से। इसको हल करेंगे तो 20 माइनस 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस x वर्ष का आ जाएगा। अब 4 वर्ष पहले मित्र की आयु क्या हो गई, दूसरे के मित्र की आयु 16 माइनस x हो गई। कल उनकी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी आयु का गुणनफल कर लेते हैं। हम उनकी क्या करते हैं, आयु का गुणनफल करते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस x बराबर 48। अब इसको हल करिए, x पूरा 16 में कर देंगे तो 16x हो जाएगा, x पूरा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 पूरा 16 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस
16 चौको 64 हो जाएगा और फिर प्लस 4x बराबर 48 हो जाएगा। हल करिए, देखिए यहाँ पर 4x यहाँ पर 16x है, तो ये 20x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। देखिए इस जो पूरे पद को देखिए जो ये x स्क्वायर है इसको हमें प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो माइनस हम कामा ले लें, ठीक है, तब ये होगा, या हम क्या करें कि हम इनको पक्षांतर उस साइड कर दें। देखिए हम पक्षांतर यदि उस साइड कर देंगे तो हम इस क्या कर देंगे, इस पद को उस वाली पक्षांतर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यदि 20 इधर ये प्लस एक्स स्क्वायर का 20x को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 20x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस उधर जाएगा तो 6 4 10 11 112 हो जाएगा, 112 बराबर 0। अब ध्यान देखिए, अब देखिए ये क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, ये आपका एक गुणनखंड हो गया, ये क्या हो गया आपका एक गुणनखंड हो गया। अब ये एक गुणनखंड हो गया है तो हम देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड हम क्या करें, जिसका गुण ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका आपस में गुणा करने पे 112 है, जोड़े चाहे घटाए माइनस 20 आ जाए, ठीक है, ये ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे पता है, जब किसी संख्या का गुणनखंड पॉसिबल नहीं होता है तो वहां पर हम विभक्तर का सूत्र लगा देंगे या सीधा 4 वाला फॉर्मूला लगा के हल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर वही पहले तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पहले क्या करते हैं तुलना करते हैं, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर हमें मिल जाएगा 1 और बी बराबर मिल जाएगा -20 और सी बराबर मिल जाएगा 112। अब इसको हल कर देते हैं, इसको हल जब करेंगे तो इसको डी बराबर सूत्र लेके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान -20 है तो -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112 हो जाएगा, क्योंकि b का मान -20 है, a का मान 1 है, 80 का मान 112 है, तो रख के हल कर देंगे तो 20 को स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस 4 गुना के 4 का मान 4 का मान घटा देंगे तो -48। अब देखिए -48 हमारा आ गया, -48 किसी भी व्यक्ति का उम्र माइनस में नहीं हो सकती है, ये हमारा -48 आंसर नहीं होगा। तब ये क्या पूछा है, क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो पहले लिखेंगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है, हम क्या लिखेंगे ऐसी स्थिति क्या है संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि ये क्या है जो मूल है वास्तविक मूल नहीं है। ये देखिए मूल जो है, मूल हमने जो निकाला है -48 आया है, ये क्या है वास्तविक मूल नहीं है। जब ये वास्तविक मूल नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एक वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और हम बता देते हैं, देख लीजिए ध्यान से क्या निम्न स्थिति जो सवाल दिया है, सवाल के अकॉर्डिंग क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष कुछ उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये सवाल दिया है, ठीक है। तो पहले माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की आयु क्या है 20 - x। ये हम पहले समझाए कैसे 20 - x लिए। 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो x - 4 हो जाएगा, फिर 4 वर्ष कुछ दूसरे मित्र की निकालेंगे तो x - 20 - x - 4 हो जाएगा। उसको हल करेंगे तो 16 - x आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने प्रश्नानुसार लिया, प्रश्नानुसार दोनों वर्षों की आयु का गुणनफल कितना दिया है 48 है। फिर इसको हमने हल कर दिया है, हल करने के बाद यहाँ पर हमने उत्तर निकाला है
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा क्या है, ये आपको परीक्षा में ध्यान देना पड़ेगा। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि इस बात पे जाके अटक जाएंगे आप लोग। यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि a² माइनस 20x प्लस 112 ये किसी का गुणनखंड नहीं है। जब ये गुणनखंड नहीं होगा तो हम इसे आगे हल नहीं कर सकते। तो हम इसको विभक्तर के सूत्र से हल किए हैं। a² प्लस bx प्लस c से तुलना किए हैं। a बराबर 1, b बराबर माइनस 20, c बराबर 112। यहाँ पर तुलना हमने किया है, यहाँ से विभक्तर का सूत्र रखते हमने इसको हल किया है। ये माइनस 48 आ गया। तो माइनस 48 ये वास्तविक मूल नहीं है, ये काल्पनिक है, वास्तविक मूल है ही नहीं। क्या लिखेंगे, यह वास्तविक मूल नहीं है। जब ये वास्तविक मूल नहीं है तो ये क्या हमारा हो जाएगा, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हम आप लोग को हल करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर ध्यान देखिए, दिख रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी क्या कहती है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम ध्यान से पहले देखें, कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात, ऐसा पार्क बनाना यदि संभव, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, लंबाई का उसको क्या मान लेते हैं, माना लंबाई x है, माना लंबाई बराबर x, लंबाई बराबर क्या मान लिए, x मीटर। अब देखिए जब लंबाई को हमने x माना है तो यहाँ से हम परिमाप निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, परिमाप निकाल देते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, परिमाप। यहाँ से क्या निकालते हैं, परिमाप। परिमाप निकालते, परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। ठीक है, परिमाप 80 मीटर दिया है। तो हम यहाँ सीधे सीधे के हल करेंगे। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। 2 ब्रैकेट में क्या होता है, l प्लस b होता है। तो अब देखिए ये हम इतना दे दिया, देखिए 2 ब्रैकेट में क्या होता है, l प्लस b होता है। हम इसके बराबर इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे, इसके बराबर 80 लिखे। ठीक है, अब यहाँ से 2 देखिए गुणा के रूप में है, परिमाप 80 है तो परिमाप सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। तो हम क्या करें, यहाँ से काट दें। ठीक है, अगर l प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। l प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान देखिए, यदि हम यहाँ पर क्या करें, l का मान हमने क्या माना, x, यहाँ पर x का मान रख दें, l का मान रख दें x, अब b यहाँ पर लिख दें, यहाँ क्या है 40। अब यहाँ देखिए हम b का मान, हमें चौड़ाई यहाँ पर निकालना है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, x को पक्षांतर कर दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। 40 माइनस x, ये हमारी चौड़ाई निकल के आ गई। अब प्रश्न में क्या कहा कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से एरिया लिखेंगे। एरिया बराबर 400, क्षेत्रफल बराबर कितना गया, 400। एरिया का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या लिखते हैं, 400। तो लंबाई कितना है, लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई कितना माना है, 40 माइनस x माना है। अब बराबर क्या आ जाएगा आपका, 400। अब इसको हल करिए तो इसका गुणा कर देंगे तो 40x आ जाएगा, इसके ये 40x आ जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 40x माइनस x गुणा x में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 400। अब इसको हल करते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, अब देखिए अब ये है आपका 40x माइनस x स्क्वायर है, बराबर क्या है, 400 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, ध्यान देखिए बोर्ड पे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है। जब यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, माइनस इसको प्लस करने के लिए या तो माइनस का मान लें, ठीक, या तो एक सिंपल से इस चीज को पक्षांतर उधर कर दें, बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पक्षांतर ही कर देते हैं उसको प्लस करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर। ये देखिए ये माइनस प्लस 40x है तो क्या आ जाएगा, माइनस 40x, ये क्या आ जाएगा, प्लस 400। अब हमें बराबर 0 लेंगे। अब हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर, जिनका आपस में गुणा करने पर 400 आए और जोड़े चाहे घटाए क्या है, माइनस 40 है। ठीक है, तो हम क्या करें, अब यहां संख्या ले x स्क्वायर, देखिए दो संख्या लेते हैं, माइनस 20 माइनस 20, माइनस 20x माइनस 20x, अब प्लस क्या आ जाएगा 400। यदि माइनस 20 का गुणा माइनस 20 में करेंगे,
-20 को गुणा -20 में करेंगे तो क्या है +400 आएगा। अब -20 आपस में जोड़ देंगे तो -40 आ जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम कामा लेते हैं, कामा लेके हल कर देते हैं। यहाँ से यदि कामा लेंगे तो ये क्या जाएगा x -20 हो जाएगा, और यहाँ से यदि 20 कामा लेंगे तो x -20 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ये हो जाएगा x -20 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x -20 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब x बराबर 20 हो जाएगा, फिर इसको भी हल करेंगे तो x -20 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 20, x बराबर क्या आ जाएगा 20। अब ये आपसे पूछा गया लास्ट में क्या कि ऐसा पार्क बनाना संभव है। अब देखिए ध्यान देखिए, अब इसका पार्क बनाना संभव है। पहले हमें तो ये लंबाई निकल के आ गई। ध्यान देखिए ये क्या आ गई लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना x बराबर कितना आ गया 20। हमने चौड़ाई माना है, चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई बराबर 40 माइनस है, 40 माइनस x है। तो 40 माइनस x का मान 20 है, तो रख दीजिए, ठीक है आ गया 20 आ गया। अब देखिए लंबाई भी 20 सेंटीमीटर आ गया, चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर आ गया। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारा 20 सेंटीमीटर का है तो ये कैसी आकृति बन रही है, ये कैसी आकृति बन रही है, ये हमारी कैसा आकृति दिख रही है, ये हमारी वर्ग बन रहा है। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो दिखने वाला जो फिगर होगा, आकृति जो दिखेगी वो हमारी क्या होगी वर्ग की होगी। ये हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमारा वर्ग बनेगा, ये हमारा क्या होगा ये वर्ग बनेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 माइनस 20 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आती है बराबर होती है। तो देखिए अब इसको हल कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखना एक बात हो जाएगा कि आकृति क्या होगी, आकृति वर्ग जैसी होगी। आकृति क्या होगी, आकृति ये आपकी वर्ग जैसी एक आकृति एक वर्ग की होगी। ये क्या होगी, आकृति एक वर्ग की होगी। आकृति कैसी होगी, ये आप उसकी वर्ग जैसी होगी। ठीक है, और पार्क बनना संभव है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, पार्क बनना संभव है। पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। बस यही था। अब इसमें पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई L बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर आ गया है 20 सेंटीमीटर 20 मीटर। ये हमारा क्या 20 सेंटीमीटर 20 मीटर आएगा। ये 20 मीटर हमारा क्या देगा, आंसर आ जाएगा। एक बार प्रश्नों को और समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई x मीटर, चौड़ाई का जब देखो लंबाई यदि x मीटर मानिए तो परिमाप क्या देगा 80 मीटर दिया है। तो परिमाप 80 मीटर बराबर यहाँ पे दिया है, परिमाप 80 है तो परिमाप 80 लिख दिए। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र L2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है। तो यहाँ पर 80 लिख देंगे, यहाँ पर L प्लस B 2 से काट दिए, 40 बार में कट गया तो x प्लस, देखिए ये लंबाई का मान हमने क्या माना x, यहाँ पर x रखें, x प्लस B बराबर 40। अब यहाँ पर चौड़ाई हम निकालें, जब चौड़ाई हम निकालेंगे तो चौड़ाई को यक्स को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम यक्स को पक्षांतर किए तो b बराबर क्या होगा 40 में से x हो गया। तो यहाँ से हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, एरिया बराबर 400। एरिया क्या होती है, एरिया होती है लंबाई में चौड़ाई होती है। तो लंबाई में चौड़ाई बराबर 400। फिर यहाँ से लंबाई का मान हमने रखा, फिर चौड़ाई का मान रखकर हमने हल कर दिया, ये आपका आ गया है। फिर यहाँ से गुणनखंड बन गया है, तो गुणनखंड लेकर हमने हल कर दिया है, जहाँ से L का मान 20 और चौड़ाई का B का मान 20। ये आ गया है। ये आकृति एक वर्ग की होगी तथा पार्क बनाना क्या होगा संभव होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर अगला 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 दिया है। ध्यान देखिए, हम मानते देखिए यहाँ पे एक बात देखिए क्या कहा है, क्रमागत संख्या की बात कहा गया। यहाँ पर एक बात किससे कही गई है, क्रमागत संख्या की बात कही गई है। तो पहले सॉल्व करते इसको है। देखिए माना दो क्रमागत संख्याएं,
दो क्रमागत संख्याएं मानेंगे तो पहली संख्या यक्स हो जाएगा, तो यक्स प्लस 1। देखिए क्रमागत मतलब क्या आता है, लगातार क्रम से पहली फिर दूसरी, पहली फिर दूसरी, ठीक है, ये क्रमागत हो गया। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, क्रमागत संख्याएं। एक हम पहली यदि क्रमागत संख्या यक्स माने तो अगली क्रमागत संख्या क्या आगे, अगली क्रमागत संख्या हमारी यक्स प्लस 1 हो गई। यदि उसके अगली क्रमागत संख्या पूछेगा तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा, सब में यक्स एक जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे फिर प्रश्नों में कहा कि जिनके वर्गों का योगफल दिया है, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिखिए और लिखिए प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो फिर क्या होगा, प्रश्नानुसार अब उनके वर्गों का योग, मतलब जो दोनों संख्या हमने क्रमागत संख्या माना है उनके वर्गों का योग, मतलब यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है आपका 265 है। बस हल कर दीजिए, तभी हमारा हो गया यक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे यक्स गुणे 1 बराबर 265। हल करिए तो यक्स देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो दोनों मिले क्या आ जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस अब फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 को पूरा एक्स हम करेंगे 2x हो जाएगा बराबर 200। अब देखिए 265 को 75 करते इधर, ये आ जाएगा इधर, तो माइनस 265 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखिए यदि 265 में से यदि एक हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 264 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब सब में से 2 कामा लेंगे, 2 कामा लेंगे तो यक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यक्स बचेगा माइनस 1 3 2 बच जाएगा, 2 1 कामा 2 2 3 6 2 दूना के 4 बराबर क्या बचेगा 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 को देखिए पक्षांतर करेंगे तो 0 बटे के 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है गुणा के रूप में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा बटे हो जाएगा इसके। फिर इसके बाद ये आपका हो जाएगा देखिए 2 को गुणा जब 0 में करेंगे, अरे 2 को पक्षांतर करेंगे 0 बटे 2 हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 132 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऐसी हमें 2 संख्या लेना है, हमें क्या करना है, हमें ऐसी 2 संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर, जिनका आपस में गुणा करने पर क्या मिले 132 मिले, जोड़े चाहे घटाए क्या मिले, हमें मिले यक्स मिले। तो हम 11 और 12 2 ऐसी संख्या ले लें जिनका आपस में गुणा करने पर क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। तो देखिए हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 132 बराबर 0। अब देखिए 12 का 11 में गुणा करेंगे तो 132 आएगा, 12 में से 11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा। अब यहाँ से कामा लीजिए, तो यक्स कामा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स कामा लेंगे तो यक्स प्लस 12, यहाँ से माइनस 11 कामा लेंगे तो यक्स प्लस 12 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 12 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 11 हो जाएगा। अब इसको बराबर 0 करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे तो यक्स प्लस 12 बराबर 0 ले लीजिए, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। फिर यक्स माइनस 11 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो हमें यहाँ से यक्स का मान निकल के आएगा। अब यक्स का मान माइनस कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, धनात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे तो पहली संख्या क्या आ गई, पहली क्रमांक संख्या क्या, देखिए 2 क्रमांक संख्या हमने मांगा तो पहली क्रमांक संख्या क्या मिलेगी 11, तो लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 1, यक्स का मान 11 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 12। तो क्रमागत संख्याएं क्या आ जाएगी, दो क्रमागत संख्याएं, तो 2 क्रमागत संख्याएं बराबर हो जाएगा 11 कामा 12, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 11 कामा 12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को और समझा देते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। माना 2 संख्याओं का क्रमागत वर्गों का योगफल कितना दिया है 265 दिया है।
अब माना दो क्रमागत संख्या क्या यक्स और यक्स प्लस 1 है। फिर प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार जाकर हमने हल किया। यक्स कहा कि दोनों जिनके वर्गों का योग कितना दिया 265, तो हम पहली क्रमागत संख्या का यक्स स्क्वायर कर ले, फिर यक्स प्लस दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1 उसका भी होल स्क्वायर कर दे, दोनों को वर्ग कर लेंगे तो 265 मिलेगा। तो दोनों को वर्ग करके हमने हल कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर का है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। ओके, सब काम जैसे पहले करते। क्वेश्चन नंबर 24 का दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है तो हम क्या करें, हम पहले क्या करें, माना पहले वर्ग की भुजा क्या है। देखिए हम पहले वर्ग की भुजा को मान लेते हैं, कहते हैं कि पहले वर्ग की भुजा क्या है x मीटर, हम उसको मान लेते हैं, फिर उसको मानकर हम लगाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मान के लगाएंगे। ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। अब पहले वर्ग की भुजा जब हमको पता आ गई तो परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप बराबर 4x हो जाएगा। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और परिमाप क्या आ जाएगा 4x। अब दोनों भुजाओं का अंतर कितना दिया है 24, तो लिखिए दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है 24 मीटर दिया है। बराबर कितना दिया है 24। दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 मीटर दिया है। 24 मीटर दिया है। अब देखिए, अब पहले वर्ग का परिमाप दूसरे वर्ग का परिमाप, हम पहले वर्ग का परिमाप निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले वर्ग का परिमाप, नहीं सॉरी पहले वर्ग ना, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना दिया है 4x लिख देंगे बराबर 24। अब दूसरे वर्ग का परिमाप लिखते हैं, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 प्लस 4x 24 प्लस 4x। अब देखिए, अब दूसरे वर्ग का परिमाप निकल गया। अब दूसरे वर्ग की भुजा पूछ रहा है, तो दूसरे वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे परिमाप में। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24 प्लस 4x बटा के 4। अब यहाँ 4 कामा लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस x बटा के 4, 4 से कट जाएगा। तो दूसरे वर्ग की भुजा आ जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा हमारा 6 प्लस x हो जाएगा। कल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है 468 दिया है। तो ये लिखेंगे प्रश्नानुसार बराबर x प्लस 6 प्लस x एक होल स्क्वायर का था, इसका स्क्वायर ये कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर दिया है। अब ये x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 6 प्लस x दिया है, इसका होल स्क्वायर है, तो 6 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे x बराबर 468। x प्लस 36 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6 गुणा के 12x हो जाएगा बराबर 468 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 468 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको देखिए x ये भी है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा।
x² तो 2x² हो जाएगा प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। हम 468 को क्या किए, पक्षांतर कर दिए। 468 को क्या किए, पक्षांतर कर दिए हैं। ये क्या आ जाएगा 2x²। अब देखिए यहाँ से 2x² प्लस 12x माइनस 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 को 4, 432 बराबर 0। अब 2 कामा ले लीजिए, x² प्लस 6x माइनस 2 दूना के 4, 2 एकमा 2, 2 छक्के 12 बराबर 0। अब 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। देखिए 2 को यहाँ पर 2 गुणा ग्रुप में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 6x माइनस 216 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करें, अब कामा अब गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करेंगे, ऐसी दो संख्या लीजिए, कहा कि ऐसी दो संख्या लीजिए कि जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए 216 आ जाए, जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए 216 आ जाए, और जोड़े चाहे घटाए क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x² प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए यही सवाल है, यही गुणनखंड करना था। ठीक है, x² प्लस 18x प्लस माइनस 12x माइनस 216। देखिए 18 के बाद जब 12 कर देंगे 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 आ जाएगा। फिर 18 में से 12 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 में से 12 जब घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, यदि हम माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब इसको x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब x प्लस 18 बराबर क्या लेंगे 0 ले लेंगे, फिर x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 18, फिर x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 12। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ हल करते हैं। अब देखिए x का मान यहाँ पर एक 18 है माइनस में, यहाँ है प्लस में, हम इसी को लोग क्या करेंगे, तो x बराबर क्या, x किसको माने हैं वर्ग की पहली भुजा को। तो पहली भुजा क्या है, वर्ग की पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या आ जाएगा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x, तो x बराबर कितना है 12। फिर दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा आपका 6 प्लस x, तो 6 प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा 18। क्वेश्चन था कि वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो भुजाएं हमारी क्या आ जाएगी, भुजाएं बराबर हो जाएगी 12 कामा 18, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 12 कामा 18 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 कामा 18 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए इसको सवाल को समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए सबसे पहले मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा क्या है x मीटर है, पहले वर्ग की भुजा क्या है x मीटर है। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा क्या है x मीटर है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की भुजा देखिए क्या, देखिए पहले वर्ग की भुजा x मीटर, तो उसको पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है 24 दिया है, कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस 4, देखिए पहले वर्ग का परिमाप कितना है 4x है, बराबर 24 हो गया। दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या है 24। अब देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप जब निकालेंगे, हमें जो माइनस 4x है उसको पक्षांतर कर देंगे, उसको क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे,
उसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ये वाला आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ग की भुजा जब निकालेंगे, ये देखिए जब दूसरे भुजा निकालना पड़ता है तो हम परिमाप में 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। हम परिमाप में क्या कर देंगे, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर इसलिए 4 से भाग दिए, तो यहाँ पर काट पीट कर दिए, तो यहाँ पर दूसरे वर्ग की भुजा क्या निकल गई है, 6 प्लस x आई है। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार हमने हल किया है। प्रश्नानुसार क्या है कि वर्गों का दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया, 468। दोनों वर्गों का हमने दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का स्क्वायर हमने कर दिया है। फिर यहाँ पर 468 हमने लिख दिया है। फिर इसको हमने हल किया कि x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे x, ये क्या है, a प्लस बी को होल स्क्वायर हमने तोड़ दिया है, ये 468 हो गया। तो इसको हमने हल करके आगे सॉल्व किया, ये गुणनखंड हो गया है। फिर गुणनखंड के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पर x का मान एक बार 12, x का मान एक बार -18 है, तो माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस लेंगे, तो पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तो x बराबर कितना है 12, तो पहले वर्ग की भुजा कितना आ गई 12 आ गई है। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 प्लस x है, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा, 6 प्लस 12 में 2 दूनी 18, तो भुजाएं 12, 18। ये आपका था प्रश्न नंबर 18 था। अब इसके बाद अगले जिससे बचे हुए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, अब उसको क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को